बेटी को बुला ले, पर तुम्हें भी उन्होंने छोड़ रखा है हमारे बैर से, इसलिए जाना उचित नहीं। शंकर जी ने कहा, जो बिन बोले जाओ भवानी, तो रहे नशील सनेह नकानी। और हे सखी, मैं जानता हूँ आपका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला है, और मैंने तो इतना जहर पचा लिया है, तुम्हारे पिता की सैकड़ों गाली सुन करके भी भोलेनाथ बना बैठा हूँ। पर तुम्हारे साथ अगर जाकर मायके में कोई ऊंची नीची बात हो गई तो तुम बात पचा नहीं पाओगी। इसलिए बेटा देवी, मैं कहता हूँ आप बिना बुलौआ के मत जाएं। अब ऐसा कह करके शंकर जी तो बैठ गए, पर सती जी ने विचार किया, अरे मैं जाऊंगी तो बहन जी जा सब आएंगे, जाकर पिताजी को भी कहूंगी कि ससुराल में रिश्तेदारी के बीच में कई बार थोड़ा मोड़ा कहना सुनना हो जाता है, गाली गलौज भी हो जाती है, तो क्या इससे रिश्तेदारी थोड़ी टूट जाती है? 10 दिन में फिर बात एक हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, पर वो उन्होंने नहीं खड़े हुए तो आपने उनको गाली भी सुनाया, निमंत्रण भी नहीं दिया। तो मैं चली जाऊंगी तो शायद दोनों तरफ से बात बन जाए और दोनों तरफ से फिर तालमेल ठीक हो जाए, रिश्तेदारी सही हो जाए। ये मन में भाव लेकर के कुछ दूर जाती हैं, फिर मन में विचार आता है, मेरे पति देव मना कर रहे हैं, पति परमेश्वर होता है और पति देव मना मुझे नहीं जा। ऐसे कई बार आई गई, फिर एक बार मन में दृढ़ संकल्प किया, अब तो जैसे भी होगा जो भी होगा हरि की इच्छा बलवान है। और सती जी चल पड़ी पिता के यज्ञ के लिए। शंकर जी देखते, जब नजदीक आती है तब तो आंख मूंद के बैठ जाते हैं, और जब दूर चली जाती तो ताकने लगते हैं, कहाँ तक गई कहाँ तक। अब जब दूर निकल गई, आंखों से ओझल हो गई, तो फिर अपने नंदी सुराज गणों को भेजा, जाकर पहुंचे। माता कहाँ? बोले आज मामा के यहाँ जाएंगी। बोले चलो हम भी आपके साथ, अकेली कैसे माँ जाएगी। और नंदीश्वर आदि गणों के साथ अब पधारी राजा दक्ष के यहाँ। तो दक्ष के यहाँ सबसे पहले तो बहनें मिली, तो बहनें भी मधुर मुस्कान से मुस्कुराती हुई मिली और बोली, कैसे? अरे हमने तो सुना था कि पिताजी ने तो तेरे यहाँ निमंत्रण भी नहीं भेजा, पर चल तू आ गई, अच्छा किया। पर एक बात बताओ बहना, अगर ऐसे हमारे साथ हुआ होता ना तो हम तो एक कदम न उठाती, अपने ससुराल में चाहे भूखी रहती और चाहे प्यासी रहती, ऐसे बाप के घर हमको तो ना आती। पर चल तू चली आई, बड़ी अच्छी बात की। ऐसे मुस्कुराते हुए और व्यंग्यात्मक वचन बोलते हुए तो बहनें मिली, केवल एक पवित्र भाव से माँ ही मिली। माँ जो है देवहूति ही, वो प्रसूति, माँ प्रसूति ही प्रेम से मिली। ये माता और पुत्री के पवित्रता का बात। आगे महिलाओं से मिलने के बाद जिधर यज्ञशाला था, यज्ञशाला के पास जब गई तो सब जगह सब पीठों को देखा, भगवान शिव का कहीं अंश पूजा न देख करके एकाएक सती को वहाँ क्रोधा हो गई। अब दक्ष ने दूर से देखा तो मुंह घुमा लिया। दक्ष ने जैसे पुत्री सती को देखा तो दूसरी तरफ हम देखा करते हुए मुंह घुमा लिया। तो दक्ष ने और बड़े क्रोधावेश में देखा कि अरे कहाँ से आ गया, और मुंह घुमाया तो सती जी का मन में उनके वहीं से क्रोधावेश उत्पन्न हुआ। और जाकर देखा तो यज्ञशाला में जब कहीं शिव का स्थान और भाग नहीं देखा, भयंकर क्रोध उत्पन्न हो गया और कहने लगी सती क्रोधावेश में आकर के कि तुम मेरे पिता हो, इस बात पर जब तक मेरा ये शरीर रहेगा तो मुझे इस शरीर के साथ तुम्हारे नाम का कलंक झेलना पड़ेगा। जो शिव है, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, जो संसार का कल्याण करने के लिए समुद्र से निकला हुआ हलाहल काम कर सकता है दुनिया को बचाने के लिए। और दुनिया भर के भूत प्रेत एक दिन रोते गाते पहुंच गए, महाराज क्या बतावें, प्रेत योनि मिल गई है, पाप किए हैं, प्रेत बन गए हैं। अब जिसके घर में कहीं घुस भी जाते हैं तो लोग तांत्रिकों को बुला करके और झाड़ा फूका करवा करके बोतल में भरवा के करवा देते हैं। किसी के घर जाए, कोई हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं, जिसके लिए कहीं स्थान नहीं, आ जाओ हमारे घर आ जाओ। सारे भूत प्रेतों को बुला ले। एक दिन सांप बिच्छू भी पहुंचे, महाराज क्या बतावें कि पैसा प्रकृति ने हमारे मुंह में और डंक में जहर भर, जो ही देखता है मुंह कुचल करके हमारा फेंक देता। भोलेनाथ बोले आओ सब मेरी काया में लपट झपट जाओ। जो जिसके लिए कोई छोड़ नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उसको आश्रय देने वाला जो परम कल्याण करने वाला शिव है, उससे भी तुम द्रोह कर रहे हो। मैं तजी हम दे तुरंत ही है तू, पूरत हरि चंद्रमा और प्रकेतु, और धड़ाम से जलते हुए अग्नि के भयंकर कुंड में
कूद पड़ी सती और हाहाकार हुआ, यज्ञ विध्वंस हुआ। जो यज्ञगण थे, यज्ञ के जो साथ में सती जी के संरक्षक थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू किया। और उसी समय जो यज्ञाचार्य महाराज भृगु जी थे, भूतों प्रेतों को भगाने का मंत्र जानते थे। ऐसा मंत्र पढ़ा, सब भगे और भग करके भगवान शिव के पास गए। अभी उनके गण भगवान शिव के पास पहुंचे भी नहीं थे कि नारद जी आगे पहुंच गए भोले बाबा के पास कैलाश में। और भोले बाबा से बोले, हर हर महादेव। बोले, क्या हुआ नारद जी? बोले, महाराज जैसे हम फक्कड़ वैसे आप भी फक्कड़ हो गए। बोले, क्या हुआ? बोले, माता तो पधार गई। बोले, कैसे पधार गई? बोले, अरे वो दुष्ट यज्ञ। अब संवाददाताओं का अपना अपनी शैली होती है, कैसे संवाद देना है, अपने हिसाब से संवाद दिया नारद जी ने। अरे वो दुष्ट दक्ष जैसे माता सती यज्ञशाला देख रही थी, ऐसा धक्का मारा कि सती जी यज्ञशाला में गिर गई, प्राणांत हो गया। अब तो भोले बाबा को भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ, जटा उखाड़ करके पकड़ा, पटका वहीं से वीरभद्र भगवान प्रकट हुए। बोले वीरभद्र भगवान जय। भैया हमारे गाते हैं, क्या गाते हैं? धुम धुम खुल्लार शब्दम वसति फणपतिर जायते यस्य कंठे डिन डिन डिन्नाति डिन्नम कलयति डमरुम यस्य पाणौ प्रकंपाम तक तक दंतादि किंदा धिकिति धिकितिर गीर गीयते व्योम बाग्भि कल्पांते तांडवीयो सकल भय हरो भैरव। सपाया ऐसे भयंकर वीरभद्र के साथ भूत प्रेतों की भयंकर सेना चली कैलाश से अनखल के लिए। तो दूर से जब आंधी सी आती हुई देखा, अगर आंधी बहुत दूर हो, गर्मियों के दिन में धूल पहले दिखाई देती है, आंधी के शब्द सुनाई देते। सबने देखा, अरे भाई आंधी बड़ी तेज चली आ रही है, क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? आंधी आ रही। अरे आंधी सावन के महीने में कहाँ आ जाएगी? ये तो आंधी तो आषाढ़ जेठ में आती है, ये तो सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में आंधी तो नहीं हो सकती भाई। बोले फिर? बोले यार एक डकैत आ रहे होंगे। अरे किसी ने कहा तो जोगी बाबा का जमाना चल गया है, अब जोगी बाबा के राज में तो सारे डकैत हो, अब तो जोगी बाबा का जमाना है। और जोगी बाबा के जमाने में जो सारे चोर डकैत अपना अपना हथियार डालकर, बहुत सारे तो जेल में बंद हो गए हैं और बहुत सारे प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। अब तो डकैत कहाँ हो सकते? कोई किसी ने कहा, रे कोई बादलों की, इतने में सब कुछ विचार कर ही रहे थे, बादल आ गए, इतने में भूत प्रेतों की भयंकर सेना आई। और आकर के दक्ष की यज्ञ में जैसे पहुंचे, वैसे ही भृगु जी मिले, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ लिया, पूछा ऐसा मुक्का मारा, सारी पत्ती सी टूट गई। और दक्ष को तो पकड़ सीधे मुंडी मड़ोरा और स्वाहा बोल दिया। रायते का कुंड भंडारे के लिए भरा था, भूत प्रेत रायता और खीर के कुंड में कूद कूद करके नहाने लगे और बोलने लगे, हर 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 महादेव। सारा यज्ञ कोई सारा यज्ञ नष्ट हो गया। और यज्ञ करता है जो यजमान पधार गए ऊपर, इसका कारण हुआ जो अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए। इससे हमें क्या मिलता है? आध्यात्म क्या कहता है? हमारे घर में वृद्धि हो और पड़ोसी भूखा रहे, इस भाव को लेकर के हम कभी पूजा करें, पाठ करें। हमारे शास्त्र नहीं कहते, शास्त्र कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम। हमारी सनातनी विश्व का कल्याण हो का नारा लगाती, और मैं खाऊं और पड़ोसी भूखा रहे, मेरी ग्राहकी ठीक करे, उसके ऊपर जादू टोना करवा दूं, उसकी ग्राहकी बिगड़ जाए। इन भावों से जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनका अंत दक्ष के जैसे होता है। आप जब सब हमारे खप गए, देवता लोग भी जो पड़े पड़े थे, आए थे अपना अपना प्रसाद भाग लेने, सब भूत प्रेतों ने ढूंढ करके पिटाई किया। सब देवता भी अपनी अपनी तरफ भागे, जो जिधर पाया। अंत में जाकर जब थोड़ा शांति हुई तो ब्रह्मा जी के पास सारे देवी देवता इकट्ठे हुए पहुंचे।